खुदावंद के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बड़े ही अमीर टॉपिक के साथ लौटे हैं और ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो भी है कि हमें राख के बुत के मुतालिक कुछ बताया जाए। तो जिस भाई ने ये रिक्वेस्ट की थी, आज उनकी रिक्वेस्ट पर हम काम कर रहे हैं कि राख के बुत के मुतालिक उन्हें बताएंगे। इन दिनों में जो है राख का बुत जो है ये रोज़ों मसीही रोज़ों की इफ्तिताह का दिन गिना जाता है और इस दिन तमाम तर मिशंस जो हैं वो अपने अपने चर्चेस के अंदर इबादत को मुनक्कद करती हैं। और लेकिन कैथोलिक मिशन जो है वो इस दिन अपने सर के ऊपर जो है यानी कलीसिया के जितने भी लोग हैं उनके सर पर राख से क्रॉस बनाते हैं और उन्हें ब्लेस्ड करवाते हैं और इस बात के तस्वर को पेश करते हैं कि हमारे जो बाइबल मुकद्दस है उसके अंदर 3 बाब में ये हवाला लिखा हुआ है कि ए आदम तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। इस तस्वर को पेश करते हुए वो आगे रखते हैं कि देखें जी, हम खाक और राख हैं और हम अपने आप को खाक साथ कर कर खुदा की हुजूरी में लाते हैं। लेकिन जब हम गूगल पर इंसाइक्लोपीडिया को रिसर्च करते हैं और राख के बुत की रिसर्च के लिए हम इंसाइक्लोपीडिया का सहारा लेते हैं तो वहाँ पर जो मालूमात दर्ज है उसके मुताबिक वो नॉलेज इस पूरे नज़रिए की नफ़ी करती हुई हमें मिलती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर हम अहद अतीक पुराने दौर के अंदर या अहद कदीमा के जो लोग हैं उनके ऊपर नज़रसानी करें तो वहाँ पर हमें एक इस्तारात की देवी का जिक्र मिलता है जिसकी शादी हुई और हस्बैंड मर गया, कोई औलाद नहीं थी, लेकिन शौहर के मर जाने के बाद उस इस्तारात की देवी को एक बेटा जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और उसको एक बेटा जो है वो हुआ और वो बेटा उसने ये बात लोगों को बताई कि ये बिना बाप के हुआ है और ये मुझे सन देवता यानी सूरज देवता से मुझे मिला है। और उसने उसको जो है एक खुदाई बेटा काउंट किया और करवाया भी। और वो जब बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसने अपनी ही माँ से नाजायज़ ताल्लुकात बनाए, नाजायज़ ताल्लुकात को जायज़ रंग देने के लिए, जायज़ करार देने के लिए अपनी माँ से शादी कर ली और 40 साल तक वो जिंदा रहा। और जिस दिन वो मरा बुध के रोज़ उसकी डेथ हो गई और 40 डेज आफ्टर ही वो मरा था। बुध का दिन था, 40 दिन बाद वो मर गया और इस्तारात की देवी ने अपने उस खुदाई बेटे को जो है मातम करते हुए 40 डेज तक वो उसकी याद के अंदर मातम करती रही और रोती रही, अपने सर पर खाक डाली और खाक ही पर बैठी रही। और 40 डेज जब कंप्लीट हो गए इस मातम को करते हुए तो 40 डेज कंप्लीट करने के बाद उसने जो है एक और झूठ जो है वो बोला और कहा कि मैं आसमान पर गई और मैंने आसमान पर जो है सूरज देवता है उनसे बात की और कहा कि मेरा बेटा नमरुद मुझे फिर दोबारा लौटा दे। तो उस नमरुद को दोबारा से जिंदगी दिलवाने के लिए जो जद्दोजहद की वो और करवाने के बाद वो दोबारा अपने लोगों को ये बात कहती है कि मेरा बेटा फिर दोबारा जी उठा है, यानी 40 डेज आफ्टर वो जी उठा है। और लोगों ने जो उसके अकीदतमंद ने उन्होंने इस बात पर बिलीव भी कर लिया और उसने ये बात बोली कि 6 माह तक सूरज देवता ने बात कह दी है कि 6 माह तक तेरा बेटा जिंदा रहेगा, 6 माह वो मरा रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर चले वो। तो फिर दोबारा जो अकीदतमंद थे उन्होंने भी इस बात को प्रमोट किया और क्योंकि ये बात सन देवता से लिंक्ड थी तो उन्होंने सन देवता की भी पूजा और प्रस्तिश करनी शुरू कर दी। यानी उनके लिए नमरुद और इस्तारात की देवी उनके माबूद थे। तो उन माबूद को सराहने के लिए जिस दिन नमरुद मरा था, बुध का दिन, उन्होंने उस दिन को राख का बुत काउंट किया और फिर 40 डेज यानी उन्होंने मातम किया। कोई अच्छी चीज जो उनकी मनपसंद चीज थी उन तमाम तर चीजों से खुद से दूर किया और 40 डेज के अंदर यानी 6 दिन तो वो मातम करते लेकिन 7वां दिन वो छोड़ देते और छोड़ने के बाद सन देवता यानी सूरज देवता की प्रस्तिश करते थे। इस तरीके से करते करते यानी 40 डेज कंप्लीट होते और फिर जी उठने का दिन वो लोग सेलिब्रेट करते थे। नमरुद के जी उठने का दिन वो सेलिब्रेट करते। और इसी तरीके से जो लोग अकीदतमंद थे, मानने वाले थे, जब उन्होंने मसीहत को अपनाया तो बजाय इसके कि वो इन तमाम रसूमात को, रस्मों को, रवाजों को, रीतों को तर्क करते, उन्होंने एक नया रंग देकर उनको मसीहत से ही जोड़ दिया। जी हाँ, उन्होंने ये किया
कि जिस तरीके से नमरूद के जो मरने का दिन था, उन्होंने उसको राख का बुद्ध ही काउंट करके अपने आप को खाकसर जाहिर करने से तशबीह दी कि देखें जी हाँ, इंसान जो है खाक और फिर खाक में लौट जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर वो आगे चले। 40 डेज उन्होंने कहा जी मसीह यस्सु ने भी जो है रोजे रखे 40 दिन, इसलिए हम भी रोजे रखेंगे। फिर उसके बाद मसीह यस्सु ही के जी उठने के दिन को उसके साथ जोड़ते हुए कहा कि देखें जी 40 दिन के बाद यानी उसने दुख उठाए और वो मर गया हमारे लिए, उसने इतनी इतनी अजियतें सही, और उस दिन को उन्होंने नया रंग देकर ईस्टर, कई लोग इसको कहते भी ईस्टर यानी इस्तारात की देवी के साथ ही उस दिन को भी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दिन रोजे रखते हैं तो बुराई तो नहीं है, क्योंकि मसीही रोजों के मुतालिक हमें मसीह यीशु तालीम देते हैं कि जब तू रोजा रखे तो हमें अपने आप को या अपनी शक्ल को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हम राख बनाते हैं और जितनी भी यानी कि जो भी रूटीन है उससे हम हटकर काम करते हैं, ये काम हमें करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग राख के बुल को सेलिब्रेट करते हैं, मैं उनसे 2 सवाल जरूर करना चाहूंगी और ये उम्मीद करूंगी कि आप लोग कमेंट्स में इसके जवाब मुझे जरूर देंगे। फर्स्ट एट ऑल, जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि ए आदम तू खाक और फिर खाक में लौट जाएगा, ये बात उस वक्त की थी जब आदम मौरूसी गुनाह के अंदर मुब्तला हो गया, और फिर उसके बाद ये बात हर एक फर्द वाहिद अगर वो तौबा नहीं करता, उसे मुखलिसी नहीं मिलती, तो ये बात उस पर आयद होती है। लेकिन जो लोग नजात याफ्ता हैं, मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा इस बात पर है कि मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और अब वो बाप की दाहिनी जानिब बैठ के हमारी शिफायत करता है। ये हमारा ईमान है। लेकिन जो लोग इस बात पर एतकाद रखते लेकिन फिर भी राख के बुत को सेलिब्रेट करते हैं इस नजरिए के साथ कि देख तू खाक और फिर खाक में लौट जाएगा, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगी कि जब मसीह यस्सु ने हमारे गुनाहों के लिए कफारा दिया है, तो फिर मसीह यस्सु ये तालीम देते हैं कि अब जो लोग मसीह यस्सु में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। तो फिर तो हमारे जी उठने की उम्मीद अभी मौजूद है। तो फिर हम खाक और राख का ये जो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, तो उस नजरिए को देखते हुए क्या हमें राख का बुध मनाना चाहिए, मसीहों को ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि 40 फास्ट यानी 40 रोजे रखना कोई बुरी बात नहीं है। अहद अतीक के अंदर बुजुर्ग मूसा ने, मर्दे खुदा अलीशा ने भी 40 डेज के जो रोजे हैं वो रखे हैं, और खुद जो हमारे लिए एक ज़वाबत हयात है, जिनकी जिंदगी और जिनके हम पैरोकार हैं मसीह यीशु, उन्होंने भी 40 दिन तक का फाका किया है, यानी रोजे रखे हैं उन्होंने भी। तो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी, क्या उन्होंने संडे मिस किया था? सोचिए इस बात को। अगर नहीं किया तो हम क्यों करते हैं? हमें संडे मिस क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और कोई ममानत नहीं है, आप कंटिन्यूसली 40 डेज भी रोजा रख सकते हैं, क्योंकि अहद अतीक में हमें दानियल नबी के सहीफे के अंदर ये बात मिलती है कि उसने 21 दिन तक रोजा रखा। क्या उसने 3 हफ्तों के जो रोजे रखे उनमें उन्होंने संडे मिस किया? नहीं किया। तो जरूर है कि हम अपने आप को बीइंग अ क्रिश्चियन दुरुस्त करें और आए रास्त पर आए। जो चीजें गैर अक़वाम ने हमारे साथ जोड़ी हैं हम उनको ना अपनाएं, बल्कि जो चीज हमें बाइबल बताती है हम उसको फॉलो करने वाले हो। तो यकीन इस कलाम के वसीला से खुदा आपको मुझे भारी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ।